बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल जिन्होंने भेजा है मैं ज़रा मुनासिब नहीं समझता हूँ उनका नाम वग़ैरह यहाँ पर लेना, क्योंकि थोड़ा सा ये जो ईमेल है ये फैमिली से रिलेटेड है। बहरहाल ईमेल का जो ख़ुलासा है वो मैंने पढ़ लिया हूँ। मैं आपको ख़ुलासा बता देता हूँ। ईमेल का ख़ुलासा ये है, दो दोस्त है। एक दोस्त वो बड़े ख़ानदान से है, उनको ऐसा लगता है, और दूसरा जो दोस्त है वो छोटी बिरादरी से है। दोनों दोस्त जो हैं, अब जो छोटी बिरादरी का जो दोस्त है, बड़े बिरादरी वाले दोस्त का बार बार उनके घर में आना जाना भी है, और जो छोटी बिरादरी का दोस्त है उसके वालिदा जो है वो उस लड़के की बहुत इज़्ज़त करती है। अब जो बड़ी बिरादरी का लड़का है, दोस्त है, उसकी वालिदा ने उसको मना कर दिया। उसकी वालिदा का कहना ये है कि हमारी बिरादरी अलग है, हमारा ख़ानदान अलग है, हमारा ख़ानदान ऊंचा है, वो छोटे ख़ानदान का है, नीचे ख़ानदान का है, इसलिए तुमने उसके घर में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और उससे ताल्लुक़ात भी नहीं रखना चाहिए। तो नौजवान ने ये सवाल किया कि इस तरीक़े का अमल इस्लाम में सही है या गलत है, अब मैंने क्या करना चाहिए। जिस नौजवान ने ये सवाल पूछा है, सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपकी वालिदा मोहतरमा को मेरा जवाब ज़रूर सुनाना। और आपकी वालिदा अगर ये जवाब सुन रही है तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खाला जान, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, हम मुसलमान हैं, और ये जो है ना, ये ऊंची ज़ात, नीची ज़ात, छोटी ज़ात, बड़ी ज़ात, ये ज़ातीवाद जो है इस्लाम में नहीं है। ये ज़ातीवाद जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं उनके अंदर आपको मिलेगा, लेकिन चूँकि हम वैसों की सोहबत में रहते हैं तो मुसलमानों ने भी ऊंची ज़ात, नीची ज़ात, ये सब हमारे अंदर पैदा की हुई है। अल्लाह ताला के नज़दीक ज़ात, बिरादरी, ख़ानदान नहीं देखा जाता है। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ नेक आमाल देखे जाते हैं। तो आप हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इसलिए मैं आपसे बड़े अदब से ये कहूँगा कि अपनी आँखों से आप ये बिरादरी का चश्मा निकाल दीजिए। बल्कि मज़हब से भी बढ़कर जिस दोस्त के साथ आपके बेटे की दोस्ती है वो तो बहरहाल मुसलमान ही है। दूसरी बिरादरी का है ये बात और है, लेकिन है तो ईमान वाला। इस्लाम तो हमको दूसरे मज़हब के भी इंसानों से भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम तो हमको जानवरों के साथ में भी भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता है। बुखारी शरीफ के अंदर वाक़िया है कि एक फ़ाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को पानी पिलाने की बरकत से वो फ़ाहिशा औरत की मग़फ़िरत फ़रमा दी। वो तो इंसान भी नहीं था, एक कुत्ता था। तो कुत्ते के साथ भी इस्लाम ने हुस्न सुलूक का हुक्म दिया। और अगर आप अपने बेटे को ये कहती हो कि बेटा बिरादरी फ़ुलानी अपनी नहीं है, वो छोटे बिरादरी के, हम बड़े बिरादरी के, तो ये सिर्फ़ इस वजह से है क्योंकि हम गैरों के माहौल में रहते हैं। तो आप भी अपने जहन से निकाल दो, चूँकि हमारा जो मज़हब है वो हमको इंसानियत का दर्स देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं आया ही इसलिए हूँ कि तुम्हारे दरमियान से ये ख़ानदानी बड़ेपन को, ये तुम्हारे अंदर से असबियत को ख़त्म करूँ। अल्लाह ने मुझे असबियत को ख़त्म करने के लिए भेजा है। असबियत किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं, ये अपने ख़ानदान का नहीं, वो अपनी बिरादरी का नहीं, ये अपने इलाक़े का नहीं, वो अपनी इलाक़े का नहीं, वो अपनी ज़ात का नहीं, ये अपनी ज़ात का नहीं। ये यहूदियों की सोच है, मुसलमानों की सोच नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमको मिलेगा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काले कलोटे हबशी ग़ुलाम थे। उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने अपनी मस्जिद नबवी का उनको मुअज़्ज़िन बनाया। और वो अल्लाह के नबी की मस्जिद के खाली मुअज़्ज़िन नहीं थे, अल्लाह के नबी की सारी अमानतें भी उनके पास में रहती थी। किसी गरीब को कुछ देना है तो वो हज़रत बिलाल को बोलते, वो दे देते। इतना अल्लाह के नबी को उन पे भरोसा था। और फ़तह मक्का के बाद जब हज़रत बिलाल बैतुल्लाह की दीवार पे खड़े होकर अज़ान देने लगे, अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया कि बिलाल बैतुल्लाह की दीवार पे अज़ान दो।
तो सारे मुशरिकीन मक्का जो थे वो क्यों मुसलमान नहीं हो रहे थे? वो इसीलिए तो नहीं हो रहे थे ना कि उन्होंने बिरादरी का फ़र्क किया और अल्लाह के नबी पे एतराज़ करते थे कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ग़ुलामों के साथ में उठता बैठता है, अपने से नीची ज़ात के लोगों के साथ में उठता बैठता है। तो हज़रत बिलाल जब बैतुल्लाह की दीवार पे चढ़े तो मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने कहा कि काश ये दिन देखने से पहले हम ज़मीन में दफन हो जाते, ये दिन देखने के लिए हम ज़िंदा क्यों रहे कि हमारा काला कलोटा ग़ुलाम वो बैतुल्लाह की दीवारों पे खड़े रहकर अज़ान दे। तो फ़ौरन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुरान की ये आयतें नाजिल हुई, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हज़रत बिलाल की शान में ये आयतें नाजिल हुई, लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। अरे ये ख़ानदान, ये बिरादरी, ये ज़ात पात ये इसलिए है ताकि तुम पहचाने जाओ कि 5 अब्दुल्ला है एक ही नाम के, तो पहचान हो सके कि भाई अब्दुल्ला फ़ुलाने बिरादरी का, दूसरा अब्दुल्ला फ़ुलाने बिरादरी का, तीसरा अब्दुल्ला फ़ुलाने बिरादरी का। इसलिए हमने कबीले ख़ानदान बनाए हैं। ये शराफत के लिए नहीं बनाए हैं कि कोई ये कहे मैं बड़े ख़ानदान का हूँ, कहे कि वो नीचे ख़ानदान का है, वो छोटे ख़ानदान का है। इस्लाम के अंदर ख़ानदान नहीं है। याद रखो, क़यामत में किसी का ख़ानदान नहीं पूछा जाएगा। क़ब्रस्तान में जाकर देखो, वहाँ पे छोटी ज़ात का बड़ी ज़ात का सब आजू बाजू सो रहे हैं। बादशाह भी वहीं है, ग़ुलाम भी वहीं पर है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। इसलिए खाला जान, बड़े अदब से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपने बेटे को ऐसी तालीम मत दो, बल्कि बेटे को ये सिखाओ कि बेटा इंसानियत के साथ हमदर्दी करना, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, इंसानियत के साथ सबके साथ उसने सुलूक करो, बल्कि ज़ात बिरादरी भी मत देखो, धर्म भी मत देखो उसके अंदर। तो ये इस्लाम सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की आँखों से भी ये बिरादरी का जो चश्मा है, असबियत का जो चश्मा है, इलाक़ाइयत का जो चश्मा है, अल्लाह उसको निकाल के फेंकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमको खाली मुसलमान बनाए। मुसलमान, मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक है, सबका नबी दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं रातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इंसानियत के लिए काम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।